अफ्रीका की तपती हुई धरती पर, जहां धूप भी इंसानों को परखती है, एक छोटे से फार्म में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पीटर कीथ। लेकिन यह नाम सिर्फ कागजों तक सीमित था। दुनिया उसे प्यार से पीके कहती थी। पीके के जन्म से कुछ ही दिन पहले किस्मत ने उससे उसका पिता छीन लिया। वो पिता जिसे पीके कभी जान ही नहीं पाया। उस घर में शोक था और एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। पीके बड़ा होने लगा, लेकिन जिंदगी उसे आराम नहीं करने देना चाहती थी। एक दिन फार्म पर मौजूद जानवरों में भयानक बीमारी फैल गई। एक एक कर सारी गायें मर गई। वही गायें जिनसे घर चलता था, जिनसे उम्मीद जुड़ी थी। फार्म उजड़ गया और पीके की मां अंदर से टूट गई। उन्हें लगने लगा कि शायद वो अपने पति की जगह कभी नहीं ले पाई, कि शायद ये फार्म उनके बस का नहीं। लेकिन एक बात उन्होंने दिल से तय कर ली, उनकी वजह से पीके का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। इसी फैसले के साथ पीके को एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। लेकिन यह स्कूल किसी आम स्कूल जैसा नहीं था। यहाँ अफ्रीकानर्स का राज था। ऐसे लोग जो अश्वेतों को इंसान से कम समझते थे और अंग्रेजों से खुली नफरत करते थे। और पीके किया, किसी ने उसे गालियां दी और आने वाले दिन उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थे। वोल्टा और उसके जैसे लड़के उसे पकड़ कर लाते, नीचा दिखाते, उस पर हंसते। और एक दिन तो हद ही पार हो गई। पीके का बचपन उस दिन मर गया। डर उसके अंदर घर कर गया। वो रातों में सो नहीं पाता। नींद में उसका बिस्तर गीला हो जाता। और फिर जिंदगी ने आखिरी चोट मारी। उसकी मां भी चल बसी। पीके अपनी मां को आखिरी बार देखने घर पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल खुद को कोस रहा था। अगर मैं रुक जाता तो शायद। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था, सिर्फ उसकी आया। आया ने पीके को अपने सीने से लगा लिया। उसे ऐसे पकड़ा जैसे वो उसका अपना बेटा हो। पीके के डर को मिटाने के लिए उसने एक पुराना अफ्रीकी तरीका अपनाया। पीके को एक विशाल हाथी के सामने खड़ा कर दिया गया। हाथी जोर से चिल्लाया। धरती कांप उठी। लेकिन पीके भागा नहीं। जब हाथी की सूंड ने उसके हाथ को छुआ, कुछ बदल गया। डर टूट गया। पीके अब वही बच्चा नहीं था, लेकिन स्कूल की नफरत अब भी जिंदा थी। एक दिन सारे बच्चे मिलकर उसे ब्रेस्टन के हवाले कर देते हैं। ब्रेस्टन एक चलता फिरता आतंक। मारपीट हुई, खून बहा और पीके को मार डालने की कोशिश की गई। लेकिन उसी पल एक टीचर आ गया। ब्रेस्टन स्कूल से निकाल दिया गया। पीके को उसके दादा के पास भेजा गया। लेकिन उन्होंने भी उसे अपनाने से मना कर दिया। और यहीं से पीके की जिंदगी में आया डोक, एक जर्मन यहूदी जिसका पूरा परिवार नाजियों ने खत्म कर दिया था। दो टूटे हुए इंसान एक दूसरे का सहारा बन गए। डोक जेल गया और वही पीके को मिला। पीके को सिर्फ बॉक्सिंग नहीं सिखाई, उसने उसे जीना सिखाया। पहले दिमाग, फिर दिल। पीके ने दर्द को ताकत बना लिया। जेल चैंपियनशिप जीती। काले कैदियों का सम्मान पाया और सबको एक किया। गिल की मौत ने पीके को तोड़ दिया, लेकिन उसके शब्द हमेशा के लिए पीके के अंदर बस गए। समय बीता। पीके जवान हुआ। जोहानिसबर्ग पीके जमीन पर गिर चुका था। पहला मुक्का लगते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। भीड़ की आवाजें दूर होती जा रही थी। मैच उसके हाथ से निकलता हुआ लग रहा था। और तभी उसने उसे देखा। भीड़ के बीच एक लड़की, आंखों में चिंता, होठों पर एक ही शब्द, उठो पीके। उसी पल बाहर से कुछ आवाजें आईं। ये आवाजें स्टेडियम के बाहर खड़े उन काले छात्रों की थीं, जिन्हें सिर्फ रंग की वजह से अंदर आने की इजाजत नहीं थी। वो चीख रहे थे, हिम्मत दे रहे थे। पीके को गील की आवाज याद आई। पहले दिमाग, फिर दिल। उसने मुट्ठी भींची, जमीन पर हाथ रखा और फिर खड़ा हो गया। अब जो हुआ वो सिर्फ बॉक्सिंग नहीं थी, वो गुस्सा था। वो सालों का दर्द था। एक के बाद एक मुक्के, तेज, भारी, निर्द। कुछ ही पलों में उसका ओपोनेंट जमीन पर था। मैच खत्म हो चुका था। भीड़ खुशी से चिल्ला रही थी। लेकिन पीके की आंखें सिर्फ उसी लड़की को ढूंढ रही थी। अपने दोस्त मोड़ी की मदद से उसने उसे ढूंढ ही लिया। उसका नाम था मारिया। लेकिन ये सिर्फ एक लड़की नहीं थी। वो डैनियल की बेटी थी, अफ्रीकानर्स पार्टी का एक बड़ा नेता। दुश्मन की बेटी, लेकिन सच की साथी। उसी रात पीके ने हिम्मत जुटाई।
वो चोरी छुपे मारिया के बोर्डिंग स्कूल पहुंचा। उसकी बालकनी में खड़ा होकर उसने वादा किया, मैं कल तुम्हारे पिता से मिलूंगा। अगले दिन मोरी पीके को एक अलग जिम में ले गया। एक ऐसा जिम जहां काले और गोरे एक साथ ट्रेनिंग करते थे। यही जगह पीके को उसकी असली लड़ाई की झलक देने वाली थी। कुछ दिन बाद एलाइस सामने आया, गील का पुराना साथी, अब एक बॉक्सिंग एजेंट। वही एलाइस पीके को धूमा से मिलवाता है। धूमा की आंखों में सवाल था, क्या तुम सच में बराबरी में यकीन रखते हो? और फिर आया चैलेंज। अलेक्जेंड्रा, गरीबी, भूख और सिस्टम की मार से टूटा हुआ इलाका। रिंग लगी, भीड़ इकट्ठा हुई, धूमा और पीके आमने सामने। लड़ाई जबरदस्त थी, लेकिन आखिरी राउंड में पीके ने वो किया जो सिर्फ एक योद्धा कर सकता है। धूमा गिर पड़ा। जीत पीके की थी, लेकिन खुशी किसी के चेहरे पर नहीं थी। और तभी धूमा खड़ा हुआ, पीके का हाथ हवा में उठाया। यह है असली योद्धा। उस पल अलेक्जेंड्रा ने पीके को अपना मान लिया। पीके ने पहली बार सच देखा। 200 लोगों के लिए एक बाथरूम, सिर्फ 2% लोग पढ़े लिखे। वो समझ गया, मैं अब तक कितनी आराम की जिंदगी जी रहा था। पीके ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अंग्रेजी सिखाई, सपने दिखाए। मारिया भी उसके साथ आ गई, अपने पिता के खिलाफ जाकर। लेकिन सिस्टम चुप नहीं बैठता। सरकारी आदेश आए, छापे पड़े, जिम जला दिया गया। जिम का मालिक होपी आग की लपटों के बीच खड़ा था। जाते जाते उसने पीके से कहा, लड़ना मत छोड़ना, सिर्फ रिंग में नहीं, जिंदगी में। और फिर सबसे बड़ा झटका, चर्च पर रेड, लाठियां चली, अफरा तफरी मच गई। और उसी भगदड़ में मारिया गिर पड़ी। एक पल में सब खत्म। पीके टूट गया। फ्यूनरल में डैनियल उसे मारने दौड़ा, लेकिन अलेक्जेंड्रा के लोग दीवार बनकर खड़े हो गए। मारिया मर चुकी थी, लेकिन उसकी सोच जिंदा थी। पीके हार मान चुका था, ऑक्सफोर्ड जाने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी उसने बच्चों को अंग्रेजी बोलते सुना, वो बच्चे जिन्हें उसने और मारिया ने सिखाया था। उसी पल पीके समझ गया, हालात बदलने हैं तो आग में उतरना ही पड़ेगा। उसने ऑक्सफोर्ड ठुकरा दिया। और फिर आया आखिरी तूफान। फौज अलेक्जेंड्रा में घुस आई। पीके को ढूंढा जा रहा था। भागते हुए धूमा को गोली लगी, लेकिन उसने पीके को बचा लिया। और फिर हिसाब बराबर हुआ। जालिम गिरे, डर टूटा। पीके और धूमा बच निकले। खून से सने हाथों से एक दूसरे को थामते हुए उन्होंने वादा किया, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये जमीन सबके लिए बराबर नहीं हो जाती। एंड नोट। अगर कहानी ने आपको झकझोरा हो तो समझिए मकसद पूरा हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।